जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रिय शक्ति में। आज मैं आप सभी साधकों और मित्रों के लिए महाकाली साधना लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही प्रचंड और बहुत ही तीक्ष्ण साधना। ये एक प्रत्यक्षीकरण साधना है जिसमें माता काली आपको परछाई रूप में प्रत्यक्षीकरण होती हैं और आपसे वचन उनके होते हैं माता के, लेकिन होते परछाई रूप में ही। प्रत्यक्षीकरण भी परछाई रूप का भी जो साधक है उसकी श्रद्धा विश्वास पर ही निर्भर करता है और उसकी मेहनत पर आधारित है। इस साधना को करने के बाद आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, कठिन से कठिन कार्य आप अपनी साधना के दम पे माता काली से करवा सकते हैं। ये जो साधना है वो आप गुरु की देखरेख में करेंगे। आपके कोई जो योग गुरु हो उन्हीं की देखरेख में आपको इस साधना को करना है। अगर आपके गुरु नहीं है तो इस साधना को आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस साधना को मैं केवल आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल इस साधना को करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप फिर भी इस साधना को करते हैं बिना गुरु के तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। कोई हानि आपको होती है या कोई भी लाभ होता है तो आप स्वयं ही उसके जिम्मेदार होंगे। मैं या मेरा चैनल इसकी कोई जवाबदारी नहीं लेता। तो आइए बताता हूँ कि इस साधना को आपको सिद्ध कैसे करना है, कब इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पहले बता दूं आपको कि आपको 3 मंत्र पहले से तो होने चाहिए। एक तो हनुमान जी का कोई भी रक्षा कवच या नरसिंह भगवान का कोई भी रक्षा कवच आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक रिंगण मंत्र होना चाहिए आपके पास और एक आसन बंधन मंत्र। ये मंत्र तीनों आपके पास सिद्ध होने चाहिए। उसके बाद आप ये साधना कर सकते हैं। साधना करने के लिए आपको पहले ये मंत्र याद करना हो और जिस दिन से साधना प्रारंभ करनी है उस दिन से लेकर जो अंतिम दिन है, अंतिम 21वां दिन अमावस्या होना चाहिए। ऐसे किसी दिन से आप इसको साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। रात्रिकालीन साधना है, 11 बजे के बाद आपको साधना करने जाना है। और करना कहाँ पे ये भी सुन लीजिए आप। इसको आप घर पे नहीं कर सकते, ये घर पे करने वाली साधना नहीं है। वो घर पे करेंगे तो इसकी सिद्धि भी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जो साधना है ये केवल नदी तट पे ही आपको सिद्ध, या आपको शमशान में सिद्ध करना पड़ेगा या नदी के किनारे सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं आगे तो कैसे कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे। आप अमावस्या के 21 दिन पहले कभी भी इस साधना को प्रारंभ करने जाएंगे, किसी भी नदी किनारे जहाँ पे बहता पानी हो वहाँ पे आप एक माला फूलों की, कोई भी, चाहे गुलाब के फूलों की हो या किसी और फूलों की माला लेके जाएंगे। एक दीपक लेके जाएंगे और साथ में आपको 2 पान, थोड़ी शराब ये आपको लेके जाना है। आप 10:30 के लगभग आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि 11 बजे से आपको साधना प्रारंभ करनी है। आप पहुंचेंगे, काला आसन लगेगा आपको एक, और आपके जो कपड़े हैं वो भी आपको काले ही चाहिए। ठीक है, आप साधना स्थल पे पहुंचेंगे और आप जो अपना आसन है उसे बिछाकर सामने फूलों की माला रखेंगे। उसके लिए कुंडली बना के फूलों की माला की उसको रखेंगे और फूलों की माला के ऊपर ही आपको दीपक रखे आपको जलाना है। सामने दीपक के आप जो गाय का सूखा गोबर होता है उपला, उसको अंगार टाइप में बना के आप सामने रखेंगे और जो खुशबूदार कोई भी अगरबत्ती हो वो आप लगा लेंगे, या धूप हो तो धूप जला लेंगे। ये सब सामग्री रखने के बाद आप जो आपने अग्यारी रखी है सामने, उस पर चंदन का जो बूरा आता है, चंदन की लकड़ी का बूरा, उस बूरे को उसको डालना है। यानी कि सुगंध, तीव्र सुगंध होनी चाहिए उसके अंदर, वो चीज डालनी है दीपक जलाने के बाद। अब आपको रिंगण लगाना है। जो रिंगण मंत्र है उसका चाकू पे आप जाप करेंगे। जैसे आप रिंगण आपको गुरु ने बताया हो आपके, वैसे आप रिंगण लगा लेंगे और उसके बाद फिर आप आसन बंधन करेंगे और फिर अपना कवच लगाएंगे। कवच लगाने के बाद आपको रुद्राक्ष की माला पर, अगर माला आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर लेंगे। ठीक है, अगर माला है तो आप 121 दाने की माला आपको लेनी पड़ेगी जिसपे आपको जाप करना है। अगर माला नहीं है तो आप उंगलियों पर भी जाप कर सकते हैं। ठीक है, 2 पान आप सामने रख लेंगे। ठीक है, और थोड़ा कपूर ले लेंगे और जो आप साथ में लेकर आए हैं शराब, उसको वहीं सामने आप रख लेंगे। अब जाप प्रारंभ करेंगे आप। जाप आपका 121 माला, 121 माला बोल दिया मैंने, 121 दाने पूरे होने के बाद आपको शराब और जो कपूर आप साथ में लेके आए हैं वो पान के पत्ते पर आप कपूर रखेंगे, उसको जला देंगे और वहीं पे आप शराब की धार दे देंगे। ये आपकी पहले दिन की साधना कंप्लीट हो गई। पहले दिन से भी आपको अनुभव हो सकते हैं और दूसरे दिन से भी अनुभव प्रारंभ हो सकते हैं। इसमें अनुभव बहुत ही तीव्र होते हैं। सॉरी, मैं बताना भूल गया आपको कवच लगाने के बाद गणेश पूजन अवश्य करना है। गणेश और गुरु पूजन और गुरु मंत्र का जाप करने के बाद फिर जो माता महाकाली का मंत्र है उसका जाप प्रारंभ आपको करना है। ठीक है, ये आपको पहले दिन की साधना कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब दूसरे दिन आएंगे तो समय आपका वही रहेगा। 21 दिन तक आपको बिल्कुल भी नागा नहीं करना है। इसमें मांस, मछली, शराब और ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरीके से पालन आपको करना है।
अगर हो सके तो आप जहाँ साधना कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय वहीं बिताएं। अगर आपको घर पे आना है तो शाम के समय आपको, जब आप जाते हैं पूजा करने 10:30-11 के टाइम जब आप, तो वहाँ आपको पहुँचना है। आपको दूसरे दिन से ही अलग अलग जो आकृतियाँ हैं वो दिखने प्रारंभ हो जाएंगी, दूसरे दिन से ही। और 21 दिन तक आपको ये समझ लीजिए कि ऐसा लगेगा कि नदी में कोई नहा रहा है या नदी में कोई डूब रहा है या आसपास कोई परछाइयाँ दौड़ रही हैं। बहुत सारी जो आवाज़ें होती हैं जो डरावनी, उस तरीके की आवाज़ें आपको चारों तरफ महसूस होने लगेंगी। लेकिन गुरु आपके साथ है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। आखिरी दिन जब आएगा तब आपको जो सारी सामग्री है वो तो जो बताई है आपको लेके जानी ही है। साथ में आपको मिठाई और एक नारियल, थोड़ा सिंदूर, और जो रोज आप सामग्री लेके जाते हैं वो सामग्री आपको लेके जानी जानी। आखिरी दिन जब आप पूजा करने बैठेंगे तो वही गणेश पूजन, गुरु पूजन करने के बाद, दीपक जलाने के बाद जो आप पूजन आपने कर लिया, उसके बाद जैसे ही आप जाप करना प्रारंभ करेंगे तो किसी के चिल्लाने की आवाज आपको प्रारंभ शायद हो जाएगी। अगर प्रत्यक्षीकरण होने पे है तो ये आवाज आपको पहले बंद से ही प्रारंभ हो जाएंगे। आखिरी दिन से जब ये जाप 108 या 120 तक पहुंचेगा, जैसे ही आपकी माला पूरी होगी तो जो माता काली हैं या तो परछाई रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगी, नहीं तो आप उनकी जो चिल्लाने की आवाज़ है, उनकी दहाड़ने की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देने लगेगी। उससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि आपका कवच लगा हुआ है, रिंगण मंत्र के अंदर हैं आप, तो वो आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे ही आप उनकी आवाज़ आए तो आप शांत हो जाएं, मंत्र रोक दें। जब वो अपना हक मांगे आगे कि क्यों बुलाया मुझे या मुझे भोग दो, ऐसे कुछ बोले, तो आपको जो 2 पान लेके आए थे आप उनको उल्टा सीधा रख के जमीन पे रख देंगे आप, और उसके ऊपर कपूर जला देंगे पानों के ऊपर। और चाहे तो आप सुई से या चाकू से अपनी जो दाएं हाथ की जो अनामिका उंगली है उसको काटेंगे और उसमें थोड़ा सा खून निकाल कर आप धरती पे गिरा देंगे। जैसे ही आप धरती पे खून गिराएंगे तो माता की जो आवाज़ है उसमें तीव्रता कम हो जाएगी और थोड़ी बहुत शांत हो। फिर आप माता से प्रार्थना करें कि माता, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे वचन दीजिए। इस तरीके से आपको बोलना। अगर वो हाँ में जवाब दें या परछाई अगर सामने है तो आपको दिखेगा कि सिर हिला रही हैं, अगर बोल नहीं रही है वो तो कैसे भी आपको इशारा करेंगे। अगर आवाज़ आपको आएगी तो वो हाँ में जवाब देंगे। तो आपको वचन कैसे लेने, वचन भी आपको ऐसे लेने कि जब मैं बुलाऊं तब आपको आना पड़ेगा, पहला वचन। जो काम कहूँ मैं वो करना पड़ेगा, ये दूसरा वचन। तीसरा काम यही बोलना है कि मातेश्वरी मेरी रक्षा करेंगी और मेरे परिवार की, आप कभी आप उनको आप क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ये तीसरा वचन देखिए। अगर वो वचन देती हैं तो साधना कंप्लीट है। अगर वचन नहीं देती हैं, अगर सामने आके खड़ी होती हैं, तब भी ये क्रिया आप पूरी कर देंगे तो भी ये साधना संपूर्ण ही मानी जाएगी। तो अगर वो वचन देती हैं, हाँ में जवाब देती हैं तो ठीक है। उसके बाद जो नींबू है उसको काट देंगे, नारियल भेंट वहीं पर तोड़ देंगे, नारियल को सिंदूर वहीं रख देंगे, और जो जल का पात्र आप साथ में लेके गए होंगे वहाँ भी आप थोड़ा पानी डाल देंगे। तो ये साधना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ये साधना आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें थोड़ी बताना मैं आपको और भूल गया कि जो प्रत्यक्षीकरण है ये आपको तीसरे दिन भी हो सकता है। जैसे आपने पहले दिन साधना की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन भी माता आ सकती है। ये साधक के ऊपर है कि साधक के अंदर ऊर्जा कितनी है, उसका गुरु कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको तीसरे दिन, 7वें दिन, 11वें दिन या 21वें दिन किसी भी दिन माता का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, किसी दिन माता आ सकती है। इसलिए सारी सामग्री आपको लेकर जानी है। इसमें मुख्य सामग्री जो पान और आपके जो रक्त है आपका, वो इम्पोर्टेंट। अगर आप पूरी सामग्री नहीं भी लेके जाएंगे, अगर बीच में माता आ जाती है तो अपने हाथ की उंगली काट कर आप रक्त दे देंगे तो माता शांत हो जाएगी। उस दिन भी ये साधना पूर्ण मान ली जाएगी। लेकिन साधना आपको 21 दिन ही करनी है। ठीक है, इसको करने के बाद आप जब भी माता को बुलाएंगे इस मंत्र के द्वारा तो माता आएगी, और जो भी आप उसको काम कहेंगे तो तुरंत के तुरंत आपको करके देगी। ये साधना कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी काम माता से करा सकते हैं। इसमें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गुरुजी आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब माता काली, महाकाली जब आती है तो बहुत ही तीव्रता से आती है, तो साधक उनकी ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। कोई साधक क्या होता है कि डर भी जाते हैं और उठकर भाग देते हैं वहाँ से, तो उसमें क्या जान का खतरा हो जाता है। और बहुत सारे कारण हैं, जो मान लीजिए कि नदी में आपको ऐसा लगता है कभी कोई आपको बुला रहा है या कोई उठ के उसमें से आ रहा है, तो आप उस तरीके की स्थिति बन जाती है कि आप भागना आपका निश्चित है वहाँ। इसलिए गुरु का साथ में होना आवश्यक है। आपको ये साधना कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। जिनको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि है, जिनको तंत्र मंत्र सीखना है, उन सभी तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। मंत्र मैंने वीडियो में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से मंत्र ले लीजिएगा। वीडियो की विधि यही है कि आप जो भी काम आपको करना हो तो माता का 108 बार अगर आप जाप करना चाहें तो 108 या 121 बार माला के जाप करके आप जो भी काम है आपका बोल देंगे। और जो माता को आपने भोग दिया पहले, शराब, मिठाई, नारियल,
और वो भोग आप नदी किनारे जाकर दे दें तो आपका काम तुरंत के तुरंत हो जाएगा। चलिए आप लोग साधना कीजिए, लाभ उठाइए। जय माता साधु।